नमस्कार दोस्तों, बहुत गहरा टॉपिक रहेगा। सब्सक्राइबर्स के लिए सबको फ़ायदा रहेगा, शेयर भी करना। लास्ट टाइम मैंने अपना एक आइडियोलॉजी वीडियो बनाया था जस्ट बताने के लिए कि मैं क्या सोचता हूँ। वो एपिसोड नंबर 100 है। आज उससे गहरी चीज़ बताने चाह रहा हूँ। बहुत लोग कंटेंट एंजॉय कर रहे हैं और बहुत लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है, ये भी एक फैक्ट है। तो जो तकलीफ़ वाले हैं उनको एड्रेस करूँगा, जो एंजॉय कर रहे हैं उनके पास ये वाली प्रॉब्लम नहीं है जो मैं जिस पे आज चर्चा करूंगा, और जो नहीं कर पा रहे उनको क्या इशू है वो एक वर्ड आप लोग नोट कर लें, कॉग्निटिव डिसोनेंस। इस चीज़ को आप समझें, अगर हम समझ लेंगे तो लाइफ में बहुत तरक्की हो जाएगी हमारी। मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल दो, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के खिलाफ कुछ बोल दो, खिलाफ क्या कोई निंदा कर दो, हम कौन सा जाके ऐसे धरना दे रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं भाई ये कर लो वो कर लो। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस का सिंपल सी चीज़ है, कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ सिस्टम्स को दिमाग में नहीं रखे जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बहुत ही घनिष्ठ दोस्त है, बहुत ही प्यारा दोस्त है, बहुत सालों से दोस्त है, आप उसको कभी चोरी करते पकड़ लेते हैं, अपनी आंखों के सामने दिख जाता है। अब उसको रिपोर्ट करें या दोस्ती निभाएं, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है। और इस तरह के बहुत विरोधाभास होते हैं लाइफ के अंदर कि क्या करें। आप लाइक भी करते हो, कुछ लाइक नहीं भी करते। तो आप ये समझें, अगर गहरी बात समझना चाहते हैं मेरे इस चैनल के थ्रू, मैं आपको मैट्रिक्स से बाहर निकाल रहा हूँ भाइयों बहनों। रेड पिल, ब्लू पिल, ब्लैक पिल, आगे कौन सी पिल आपने सारी चीज़ें अगर समझी हो तो वो सरलता से हिंदी भाषा में, बिना आपको MIT की परीक्षा दिए, हार्वर्ड की दिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के दिए। IIT IIM से तो लेवल बहुत हाई है, इसीलिए सब्सक्राइबर इतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे, आएंगे और जाएंगे। भाई जो टॉप नॉच कॉलेजेस होते हैं उनमें ज़्यादा लोग नहीं आते, मुझे भी पता है। ये 1 लाख सब्सक्राइबर बेस जाने में भी मुझे पता है जान निकलेगी, लेकिन जो सब्सक्राइबर रह गया और रह के जिसने देखना कंटेंट देखता रहा और यूं नहीं सोचा कि यार ये तो पॉलिटिकल कंटेंट है, मेरे किस फ़ायदे का, आपकी पर्सनल लाइफ में फ़ायदा करने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। मुझे यहाँ पे कोई पॉलिटिकली वो नहीं करना किसी का, मैं बता रहा हूँ अपनी लाइफ पे कैसे फोकस करना है। हर 15-20 वीडियो में इस तरह का अलग अलग ज्ञानवर्धक इस तरह का वीडियो में डालना ज़रूरी है, ताकि अपना ऑडियंस को भी पकड़ के रखना होता है। वोट बैंक की जो जैसे राजनीति होती है कि हो क्या रहा है, नहीं तो आपको क्या, कईयों को ऐसा लगेगा कि रैंट है। रैंट बहुत लोग करते हैं, अरे ये ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ऐसे भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत लोग मुझे ध्रुव राठी जी के साथ भी कंपेयर करने लग गए। तू तो ध्रुव राठी का पापा है। मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं उनका पापा बनूं। हाँ ठीक है, वो 30s के अंदर है, मैं थोड़ा सा उससे ज़्यादा हूँ, थोड़ा उससे बाल धौले ज्ञान के हैं, क्या करें। ठीक है, तो ध्रुव राठी जी का भी अपना आदर है, वो शिक करके चीज़ें लाते हैं, मैं एक हायर ऑर्डर पे ले जाता हूँ। आई एम फॉर द इंटेलेक्चुअल, आई एम फॉर द, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, आराम से इसी में बैठने का जिसके पास टाइम है। अगर आपके पास जीवन में ड्राइवर है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, वो अमिताभ बच्चन जो बोल रहा था शशि कपूर को, जिसके पास वो है, ठीक है, दीवार पिक्चर में जो डायलॉग था, उसके लिए है वो चैनल, समझ रहे हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है। अब वो आदमी कैसे बोले, इससे ज़्यादा क्या बोले भी नहीं समझ में आएगा। जिसको जाके कल पैसा कहाँ से आएगा की बहुत चिंता है, नौकरी की चिंता है, निकाला जाऊंगा की चिंता है, मेरी लाइफ में होगा क्या, उसके लिए नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल्स के लिए है, ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए है, ताकि हम समाज को, मेरे सब्सक्राइबर समाज को, अपने परिवार को एक तरह से इन्फ्लुएंस कर सकें, सच्चाई दिखा सकें, मैट्रिक्स से बाहर ला सकें, उसके लिए है, सबके लिए नहीं होगा। फर्स्ट क्लास का बच्चा आ जाए, PhD की बातें चल रही हैं, तो ऑफकोर्स उसको नहीं समझ में आएगा ना, वो तो छीछी करके चला जाएगा, विच इज़ ओके। तो आपको, अगर आप बनना भी चाहते हैं, ये बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, तो भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हो, अगर चाहत रखते हैं, कैपिटलिज्म में विश्वास है आपका, ठीक है, और ये फालतू के मॉरल साइंस टीचर नहीं बनते, और हर चीज़ में आपकी बेइज्जती इज्जत नहीं होती रहती कि बेइज्जती होगी, घोर बेइज्जती होगी, तूने ऐसे कैसे कर दिया। बहुत लोगों को 10, 12, 14 साल में, पिछले जो भी मीडिया के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से ऐसा समझाया बजाया जा चुका है कि देश, जैसे अभी भी मोदी जी गए थे रशिया, तो वहाँ भी उनने बोला कि 2014 में तो ऐसा था। 2024 की बात कर लेते हैं, जैसा 2014 में था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल देश में निराशा थी और मोदी जी आए और ताता तीना हुआ, बिल्कुल सही बोलते हैं। बट 2024 में बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा है कि वैसे ही वहाँ जा रहे हैं मोदी जी। दोबारा 2000 रशिया में जाके
अपने ही देश की निंदा करना 2014 में भी कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। जैसे कि किसी जब कोई और जाके करता है तो बोलते नहीं बाहर नहीं करनी चाहिए, फिर यार दैट स्टैंडर्ड शुड अप्लाई टू ऑल। तो जो भी आप भक्तजन हैं बीजेपी वाले, मेरे और ध्रुव राठी में फ़र्क क्या है, मैं चाहता हूँ बीजेपी अच्छा करे। मे बी मुझे नहीं लगता ध्रुव राठी इज मच बॉदर्ड अबाउट बीजेपी, वो गलतियाँ निकालते हैं। मैं तो चाहता हूँ बीजेपी बहुत ही प्यारी अच्छी पार्टी है और अभी बहुत ही नीच गर्त में जाती जा रही है। इतने बाहर के लोगों को ले लिया है, इतने बाहर के लोगों को ले लिया है। अभी वो पर्चियाँ साइन कर रहे हैं कुछ, अभी वो देखा होगा महुआ मित्र जी ने कुछ लिखा है, को मिनिस्टर है, किसकी पर्ची साफ कर रहे हैं, 3 kg किसकी, आप बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं आके शिक्षित करके वो नहीं इस तरह करना चाहता, बट सब जगह गलत जगह फंसा मतलब हो रहा है हर जगह, और एकदम ढीले पड़ते जा रहे हैं। ऐसा हो गया है कि चलो सब मोदी जी जैसे हॉकी का गेम है ना, नहीं तुम ही गोल करोगे, हम तो ना गोल बचाएंगे, जितने करने कर लो। एक अच्छी खासी पार्टी का डायरेक्ट पतन होते देख रहा हूँ, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए बीजेपी को भी आगे क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। बीजेपी की एडवाइजरी भी देंगे आप मुझे, बिकॉज मैंने कई कमेंट्स में कई देखा, कई बिकॉज अगर आप बीजेपी के बारे में अच्छा ना बोलो, सत्ता पक्ष के बारे में ना अच्छा बोलो, तो वो आपको ये ले लेते हैं कि भी तुम कांग्रेसी हो गए। लेट मी टेल यू वन थिंग, थोड़ा सा और डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं, बिकॉज जो भी मैं बात करूंगा ना कॉग्निटिव डिसोनेंस होगी, आपके 2 बिलीफ सिस्टम्स आ जाएंगे। यार तू सीधा सीधा बता देना कि कांग्रेस अच्छी है बीजेपी अच्छी है, एक नहीं ना। कांग्रेस ने सारे ये काम जो बीजेपी अभी कर रही है इनटू द 5 टाइम्स 20 30 40 साल पहले करे हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर देना, बीजेपी भाजपा पे तो ऑपरेशन कमल का लगाते हैं ना टैग की, कम से कम कुछ करते हैं ये, वहां तो सीधा 350 से बर्खास्त। ये जितनी भी ये आउट ऑफ फेज हो रखी हैं इलेक्शंस कि कभी गुजरात में कभी इलेक्शन होते हैं, राजस्थान में कभी होते हैं, और आंध्र प्रदेश में कभी होते हैं, और केंद्र के इलेक्शन अलग होते हैं, सब आउट ऑफ द फेज उसी टाइम से होने शुरू हुए, 69 70 71 और जो 80s, और उसमें जो सरकारें बर्खास्त हुई थी। तो सारे काम कर रखे हैं इनने, पर सारे काम कर उनने रखे हैं, तो ये इसका मतलब नहीं कि इनके उससे 1/5 भी आज के टाइम में जस्टिफाई हो जाएंगे, बिकॉज देश आगे बढ़ गया है। पहले कुछ पता ही नहीं था, सोशल मीडिया न्यूज़, एक दूरदर्शन आता था, सलमा सुल्तान, वो ऐसे याद है लाल फूल लगा के, सलमा हम आ गए हैं आज, ऐसे दूरदर्शन 15 मिनट में, ऐसा लगता था देश बहुत ही सही है। आज भी अगर दूरदर्शन देखो तो देश काफ़ी लगता है कि सब कुछ चंगा सी है, ठीक है। उस टाइम पे तो सिर्फ वही था। तो अब उस टाइम पे यू कुड गेट अवे डूइंग दोज थिंग्स विच यू कांट गेट अवे टुडे। तो अब उस पर उनने किया था, ये किया था से जस्टिफाई नहीं हो सकता। जस्ट बिकॉज आपके दादाजी कुड गेट अवे डूइंग समथिंग डजंट मीन दैट यू विल ऑल्सो गेट अवे डूइंग दीज थिंग्स इन टूडेज टाइम्स। एज उसके दादाजी ने कुछ किया था, भी आज वो कर सकता है क्या ये काम, ये देखना है। तो हैव दिस कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ सिस्टम्स, डू नॉट बिकम फैन ऑफ दिस पॉलिटिशियंस। हमें गवर्नमेंट को, हमें अपने आप को पावरफुल बनाना है। डेमोक्रेसी का करेक्ट वर्ड जो हमारे कंट्री में है और वर्ल्ड में है, इस डेमोक्रेसी से ज़्यादा करेक्ट वर्ड है रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, हम डायरेक्ट रूल नहीं कर पाते। वो जो हमने एक बार वोट दे दी तो सारे अधिकार डिसीजन मेकिंग के उसको दे दिए, किसके साथ साइन करना है, ये करना है। रशिया से अगर मिल रहे हैं और वेस्टर्न कंट्री से कुट्टी हो जाएगी तो हमें स्टैंड करना है इस डिसीजन पे कि भी रशिया के साथ गले मिल रहे हो। फिर अब हम ये बोलेंगे पता नहीं भी बहुत ज्ञान होगा, कुछ ग्रेट काम कर रहे होंगे, हमने दे दिया, हमारे पास नहीं है अब कि ना तुम मत, कोई भी कहीं साइन कर सकता है, किसी का कुछ कर सकता है, हमने अधिकार दे दिया है। लेकिन भैया क्वेश्चन तो बीच में पूछे जाएंगे, यार हमें भी बता दो क्या ग्रेट काम कर रहे हो, कुछ तो बता दो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आर्टिक के अंदर वो वाली ट्रीटी साइन हो पाई जहां पे हमारी इंडियन नेवी जा पाएगी रशिया, नहीं हो पाई। और क्या क्या एग्जैक्टली हुआ, कई बार ऐसा बता देते। कई बार क्या होता है ना, आप लोगों को देखना है, देखो वीडियो को समझें, सारे कंटेंट को समझें। किसी भी टाइम पे किसी मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि जैसे पता नहीं क्या ग्रेट अचीवमेंट, और उसका अगले 5 10 20 15 साल में कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी पहली वाली, दूसरी आने से पहले एक नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था और लेफ्ट उसके अगेंस्ट आ गई थी, जो उनके पहले साथ उनको सपोर्ट किया था, आपको याद हो, न्यूक्लियर ट्रीटी पे अमेरिका के साथ। तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है,
गवर्नमेंट स्टेक पे डल गई। और फिर उसके बाद वो आपको याद होगा मुलायम सिंह के एड थे अमर सिंह जी, और वो उनने सपोर्ट किया था, गवर्नमेंट बच गई थी किसी तरह। और फिर उस टाइम ऐसे गाने आते थे, सिंह इज किंग, सिंह इज किंग, और पीछे पता नहीं आप लोग को याद है वो टाइम, याद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। तो ऐसा लग रहा था कि ये हमने कुछ अच्छा पा लिया, बहुत अच्छा। पर हुआ क्या उसका? उस कौन सी बिजली बनी वहां से, कितनी मेगावाट बनी, एग्जैक्टली क्या फायदा हुआ, वो थी क्या ट्रीटी, कुछ याद है आप लोग को उसके बारे में अभी? तो ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ कुछ आएगा, कुछ बलेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कुछ ग्रेट हो गया, सब बोलेंगे हाँ हाँ सब ग्रेट हो गया। क्यों? क्योंकि सभी बोल रहे हैं ग्रेट हो रहा है, न्यूज़ में भी चल रहा है, नेता भी बोल रहे हैं, और मेरा बॉस भी बोल रहा है, द नेशनल प्राइड है ये है। मैंने अभी हाल में वीडियो बनाया, आप लोगों ने देखा होगा कि सम्मान वाला, बहुत अच्छे उसके अंदर व्यूज़ आ रहे हैं। देखो अब हम शाणे हो गए एज ए कंट्री, पहले हमें भलो लिया जा सकता था, जनता की बात कर रहा हूं मैं। पॉलिटिशियंस तो पैदाइशी सैने हैं, ये तो क्राउड, मतलब ये तो तभी तो रूल करते हैं भैया, रूल ही करते हैं, हम ही बोलते हैं ये लो हमें रूल करो। तो ये तो शाने, इनको पता है। बट अब इनको भी बताना है हमें, जनता, वी द जनता जो सोवरेन है, वी द जनता जो मालिक है, हमें बताना है हम जागरूक हो रहे हैं, हमें पता चल रहा है, हम सवाल पूछेंगे, हम हर चीज़ में पूछेंगे और सबसे पूछेंगे। तो कांग्रेस अगर स्टेट्स गवर्नमेंट्स में आएंगी और आप उस स्टेट में, तो उसके भी सवाल पूछे जाएंगे, वो कुछ मूर्खता की बात करेंगे तो उनकी भी बात बताई जाएगी। बट अभी तो बजट आना है, सबसे पावरफुल तो केंद्र सरकार ही होती है, वही सब कुछ सेट करती है। हर वीडियो के एंड में बता के जाऊंगा, थोड़ा जीएसटी नहीं बता रही गवर्नमेंट क्या क्या डेटा छिपाती जा रही है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। क्या जीएसटी इसलिए छिपाया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ना मांग ले ज़्यादा बढ़ गया तो कि हमें दे दें? आई डोंट नो। और दूसरा, आपको इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस आते रहेंगे जो आपको क्लैरिटी देते रहेंगे इन चीज़ों की। और मैं आने वाले टाइम में, अगर आप चाहते हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं और जो भक्त भी, जिन्हें एक्स भक्त भी, मतलब एक्स तो नहीं पर जो भक्त बोला जाता है, जो अभी भी हैं, तो आप भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपके लिए भी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। आप अपने बताओ ना बीजेपी के लोगों को कि यार कुछ करो, उनको भी एडवाइस दूंगा, बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा, ऐसी एडवाइस दूंगा जो प्रशांत किशोर जी भी शायद 50 करोड़ का कंसल्टेशन लेके ना दे पाए, ऐसी यहाँ फ्री में दे दूंगा। और आप बोलोगे कि वाह गुरुजी वाह, क्या तो तुम कांग्रेस के नहीं है, फिर बीजेपी के? ना मैं बीजेपी का हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं, ना मैं आपका हूं। मैं जनता को मैट्रिक्स से बाहर ला रहा हूं ताकि इनके तमाशे हम देख सकें। वो वीडियो मेरा बहुत अच्छा हिट किया, ये मुस्कुरा कर ये तमाशा हम भी देखेंगे। अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो देखना, वो भी बड़ा मज़ा आया लोगों को। जिस तरह व्यंग से और सरलता और रिलैक्सेशन से मैं इन चीज़ों को ला रहा हूँ, इस तरह यूट्यूब पे नहीं आ रहा है। आपको इसको एंटरटेनमेंट एंड ज्ञानवर्धक एंड एंजॉयमेंट की तरह चैनल को देखना है, तभी आप एंजॉय कर पाएंगे। और अभी तक आप ये देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, बिकॉज देखो नंबर्स में तो दम होता ही है। 50,000 का आंकड़ा की तरफ मार्च करते हैं, 2-2, 3-3 सब्सक्राइबर अपने सर्कल से बढ़ाते हैं, क्योंकि कहीं भी पॉलिटिकल डिबेट से ज़्यादा आपको यहाँ अपने लिए मिल जाएगा। बाकियों में तो क्या होगा, डिबेट में कांग्रेस वाले बीजेपी को नीचा दिखा देंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस का बता देंगे 40 साल पहले तुमने क्या पाप करे थे, ये बोल देंगे तुम क्या आज कर रहे हो, और इसी में ख़त्म हो जाएगा। आपके लिए क्या, आपने सुन के बस हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। बट ये इलेक्शन तो अब, ये अगले, ये जो इलेक्शन है ये तो अगले 5 साल बाद होंगे, अभी सत्ता चेंज नहीं हो रही। अभी अंडरस्टैंडिंग करो और सवाल पूछो, दैट इज द दिस थिंग क्वेश्चन। मेन थिंग इज कि आप सवाल पूछने के राइट में और डिस्कशन सही कर सकें। पॉलिटिक्स इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री। पॉलिटिक्स से बहुत कुछ आप पर्सनल लाइफ में डायरेक्ट भी गेन कर सकते हो, उसका भी वीडियो आने वाला है कि हाउ यू कैन पॉलिटिक्स में यूथ भी कैसे ज्वाइन कर सकता है। वो वाला भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। हम पॉलिटिक्स से टाइम पास नहीं करना, नेगेटिविटी, लोग मुझे बहुत नेगेटिविटी का बोल रहे हैं, मैं उस पर भी एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, उस चीज़ को भी आप सुनना कि नेगेटिविटी क्या होती है और क्या नहीं होती। तो अभी आई होप आप चीज़ को ये पता चला कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है। इसका नेगेटिविटी के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो और बना के दूंगा, उसमें भी आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल बैक टू बैक आएंगे वीडियोस, रोज़ देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी चैनल्स और न्यूज़ चैनल पे जो हल्ला वल्ला होता है उससे बेटर कुछ टेक अवे करके रात को अच्छी नींद आएगी। मैं ये चाहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर को अच्छी नींद आए कि हाँ मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा है। 3 से 4 महीने अगर आप मेरे को सब्सक्राइब अभी करेंगे, 3 से 4 महीने में आपको बहुत क्लैरिटी आने लग जाएगी ये खेला होता कैसे है और ये सारे एक कैसे हैं, और आप हमें अब मूर्ख ना बनाया जा सके और हम इनसे कैसे काम करवाएं अपना।
अपना उल्लू कैसा सीधा कराएं, पहले अपना उल्लू क्या है वो देखें, फिर उसको कैसे सीधा कराएं। पॉलिटिशियंस को कैसे यूज़ करें, ये सबसे बड़ी चीज़ है। पॉलिटिशियंस तो जनता को यूज़ कर ही जाते हैं, यहाँ मैं जनता को सिखा रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस को कैसे यूज़ करना है। धीरे धीरे लोग आके तू तो कांग्रेसी है, तू तो उसका है, 2 वीडियो में बीजेपी का कुछ करूँगा तो फिर कांग्रेस वाले भाग जाएंगे, तू तो भक्त है। तो मैं इसलिए थोड़े थोड़े बीच में बनाने पड़ते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।